कृष्ण नाम में बहुत शक्ति है, बहुत प्रेम है। बस उसको कोई जानने वाला चाहिए, उसको कोई भजने वाला चाहिए। क्योंकि किसी ने सच कहा है, हमारे जो गुरु होते हैं वो बताते हैं, माला जप करो, इतने नाम जप करो, इतना हरे कृष्णा जाप करो। हर नाम भगवान का हमें तारता नहीं है, लेकिन नाम जपते 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 कभी कोई ऐसा दिन आता है जब एक कृष्ण हमारे दिल से निकलता है, और वो एक दिल से निकला हुआ कृष्ण नाम ही हमें भगवान तक पहुंचा देता है। बस देरी है तो एक उस कृष्ण नाम को दिल से निकलने की। जिस दिन वो निकल गया उस दिन भगवान हमारे सामने होंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सबसे पहले श्रीमद् भागवत, इसका अर्थ क्या है थोड़ा ये आप समझिए। श्रीमद् भागवत, श्री का मतलब क्या है? श्री का मतलब क्या है? अधिकांश श्री का जो मतलब होता है वो लक्ष्मी होता है। शिष्यते पत्नी लक्ष्मी, जो श्री है वही लक्ष्मी उनका रूप माना गया है। किंतु भागवत में श्री का अर्थ लक्ष्मी नहीं है। भागवत में श्री का अर्थ जो कृष्ण की शक्ति है, और कृष्ण की शक्ति कौन है? कौन है? कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है श्री किशोरी जो श्री लाडली राधा रानी। वो श्री राधा रानी, श्री जी का मद ही श्रीमद है, श्रीमद् भागवत। श्री जी का जो मद है, किसी को धन मद है, किसी को तन मद है, किसी को पद का मद है, किंतु यहां जो राधा रानी का मद है वही श्रीमद् भागवत है। क्योंकि जैसे कि एक कमल होता है, उस कमल में जब तक सूर्य की किरण नहीं पड़ती तब तक उसका पराग जो है, कमल में जो पराग होता है वो कमल के चारों तरफ नहीं बिखरता। जब सूर्य की किरण पड़ती है तब उस कमल का पराग चारों तरफ बिखरता है। वैसे ही कृष्ण भी कमल है, किंतु जब तक श्री राधा रानी के माथे की बिंदी से निकली हुई अनंत कोटि प्रकाशित जब तक कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ता, तब तक कृष्ण प्रकाश जो उनका पराग है वो चारों तरफ नहीं बिखरता। लेकिन जब राधा रानी के प्रकाश कृष्ण के ऊपर पड़ता है तो पराग चारों ओर छिटकता है, और वो पराग ही श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो जाता है, जिसको आप हम सब श्रीमद् भागवत कथा के रूप में श्रवण पान करते हैं। भागवत आप पढ़िए, सफेद पन्ने पर काले अक्षरों से लिखी गई। तो जो काला अक्षर है वो तो समझ में आता है, काला रंग किसका है? श्यामवर कन्हैया का। और जो श्वेत है, पन्ना जो है वो श्वेत है, तो श्वेत वर्ण किसका है? गौर वर्ण, श्वेत वर्ण राधा रानी का। यानी भागवत क्या है? राधा रानी के स्वरूप पर ही कृष्ण रूप में अक्षरों से भागवत को सजाया गया। राधा और कृष्ण का मिश्रण ही श्रीमद् भागवत है। कौन कहता है कि भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं है? श्री प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखे। जो इन सब की भी पकड़ में नहीं आता वो कृष्ण, नारद भीष्म सुक, इन सब की जो पकड़ में नहीं आता, रालिक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम
तम राधिका चरण रेणु स्मरामी। जो इन बड़े बड़ों की पकड़ में नहीं आता, लेकिन कहीं तुम श्री वृंदावन की गलियों में घूम रहे हो और तभी किसी गैया के खुर से उड़ी हुई रज, श्री राधा रानी के चरण से उड़ी हुई रज जब तुम्हारे माथे पर आके लग जाएगी तो उसको पोंछना तुमको नहीं पड़ेगा, गोलोक से चल करके स्वयं ठाकुर उसको पोंछने के लिए पधारेगा। जिन राधा रानी के चरण में इतनी शक्ति हो, चरण की रज में इतनी शक्ति हो। ब्रजवासी एक भजन गाते हैं ना, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तू जरा एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। इसलिए लक्ष्मी भी अपने पाप हेतु राधा रानी की चरण अपने मस्तक पर लगाती। मैं आपको कोई बनी बात नहीं बता रही, शास्त्रों के आधार से बोल रही हूं। लक्ष्मी जी भी अपने पाप के नाश के लिए श्री किशोरी जी की चरण रज को अपने माथे पर लगाती है। ये वो श्री राधा रानी है जिनकी व्याख्या ब्रह्मा नहीं गा पाए, विष्णु नहीं गा पाए, तो हम जैसे मक्खी मच्छर क्या गाएंगे। श्री किशोरी जी की कृपा जब हो जाए किसी के ऊपर, अच्छा कृष्ण भक्त यहां कितने हैं जरा हाथ उठा के बताइए, क्योंकि फिर उसी की टीम में रहना पड़ेगा ना जिसकी ज्यादा रेश हो। और राधा रानी के भक्त कितने? अरे वाह, कुछ लोग दोनों पल्लों में हैं। हम भी भाई दोनों के ही साइड में हैं। देखो किसी को नाराज तो कर नहीं सकते, दोनों की साइड में रहना पड़ेगा। पर एक बात याद रखना, हम ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी जो है वो कन्हैया को मानते तो हैं, पूजा तो करते हैं, प्रेम भी करते, पर प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। जो हमारी सीजी से प्रेम कर रहा हो तो उससे प्रेम करना तो बनता ही है। वो राधा रानी के चाकर हैं, इसलिए हम आपके चाकर हैं। कृष्ण को अकेले भजना ये ब्रजवासियों की रीत नहीं है, उनकी मालकिन तो राधा रानी है। क्योंकि ये याद रखना, कन्हैया थोड़े कंजूस है। कंजूस किस चीज में है? कृपा बरसाने में थोड़े कंजूस है। लेकिन राधा रानी तो दिल खोल करके खजाना लुटाती। राधा रानी का नाम है बरसाने वाली, नाम इसीलिए पड़ा है। वो बरसाने में रहती वो तो अलग बात है, जैसे आप कानपुर में रहते तो कोई कहता आप कौन हो? कानपुरिया। आप कहाँ के हो? हम हरियाणवी, हम बिहारी। तो वो बरसाने की है इसलिए बरसाना तो है ही, लेकिन उनका नाम बरसाना असल में इसलिए पड़ा बरसाने वाली क्योंकि कृष्ण कृपा एक एक बूंद बरसाते हैं, लेकिन राधा रानी कृपा खोल के बरसाने वाली हैं, इसलिए वो बरसाने वाली है। इसलिए चाकर तो हम राधा रानी के हैं। हाँ, कन्हैया को प्रेम जरूर करते हैं, भजते हैं, किंतु हमारा मुख्य ध्येय राधा रानी। क्यों? क्योंकि जब श्री राधा रानी वृंदावन में निकलती हैं और एक तीखी नजर कृष्ण की तरफ कटाक्ष कर दे तो श्री कृष्ण वहीं घायल हो जाते हैं, वही घायल। वेणु करान्निपतितेन स्खलितम शिखंडम। पहली बार जब कृष्ण का मिलन हुआ है श्री राधा रानी से, राधा रानी को देखते ही श्री ठाकुर की वंशी हाथ से गिर पड़ी, पीतांबर चला गया, मुकुट धरती पर गिर पड़ा और मूर्छित होकर धरा पर ठाकुर जी गिर पड़े। जिनकी एक कृपा कटाक्ष से कृष्ण भी मोहित हो जाएं, उन श्री राधा रानी को कौन वर्णन करे? उनका स्वरूप तो देखो।
आप मंदिर जाते हैं, कन्हैया बड़े सुंदर हैं, ये बात तो सच है, किंतु कन्हैया सुंदर इसलिए हैं क्योंकि साथ में राधा रानी उनकी शोभा बढ़ा रही। वहां से प्रकाश आता है और तब श्री कृष्ण प्रकाशित होते हैं।